जहां अब तक लोगों को ये लगता है कि ये मूवी स्मोकिंग एडिक्शन पर बेस्ड है, बट आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी मल्टीपल टाइम्स आई जस्ट रियलाइज कि ये मूवी ईगो, एरोगेंस, गिल्ट एंड गिल्टी प्लेजर पर है। ये मूवी इतनी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल प्लस कंफ्यूजिंग है कि रिलीज के 18-19 साल हो चुके हैं, बट स्टिल आज तक इस मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियोस लोग देखते हैं। बट आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसके अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस मूवी के कंफ्यूज होने का सबसे बड़ा रीजन इसकी नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग नहीं है, बल्कि कंफ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन है मेटाफर, रियलिटी और सिंबलिज्म का एक मिक्सचर, जिसे इस मूवी में डिफाइन करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की गई। सब कुछ ऑडियंस पे छोड़ दिया गया, जिस तरह से इस मूवी को देखना चाहो देख सकते हो। मूवी की शुरुआत के नाम के कैरेक्टर से होती है। के जो कि बहुत ही एरोगेंट प्लस एगोस्टिक आदमी है, एंड के दिन में डब्बे के डब्बे पैकेट्स फूंक देता है। इस एडिक्शन से न सिर्फ उसकी बॉडी बल्कि उसकी फैमिली तक परेशान थी, बट सिगरेट को छोड़ना अब उसके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो सिगरेट्स उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है। जिसके बाद इस मूवी के बेस को सेटअप किया जाता है, जहाँ पे के का एक फ्रेंड के को सजेशन देता है कि भाई तू स्मोकिंग छोड़ दे, अगर नहीं छोड़ी जा रही तो मैं तुझे एक बाबा सजेस्ट करता हूँ जिसका नाम है बाबा बंगाली सेवा समिति, जहाँ पे ये लोग स्मोकिंग एडिक्शन छुड़ाते हैं। बट उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा वियर्ड थे, जहाँ पहले तो के इस बाबा से मिलने से मना कर देता है, बट स्टिल अपनी वाइफ और अपने दोस्त के बहुत ज्यादा प्रेशर करने के बाद वो सोचता है क्यों ना मिल लिया जाए, और वो मिलता है बाबा बंगाली से, जहाँ बाबा उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद ये के की लाइफ का एक बहुत बड़ा रूल बन जाता है कि आज के बाद अगर उसने सिगरेट को हाथ भी लगाया तो ना सिर्फ उसको बल्कि उसके लव वंस को भी सजा मिलेगी। जिस बात पे पहले तो के विश्वास नहीं करता, बाबा कौन सा मेरे आसपास घूम रहा है, तो वो सिगरेट पी लेता है, एंड द रिजल्ट उसकी उंगली कट जाती है। बट द थिंग इज कि उसकी उंगली क्या सच में कटी थी? तो यहाँ पे अनुराग कश्यप हमें सिंबलिज्म का फैक्टर दिखाते हैं कि भाई असली में उसकी उंगली नहीं कटी थी, बल्कि ये उसके अंदर का एक गिल्ट था, जहां धीरे धीरे के को ऐसा लगता है कि बाबा के एजेंट्स हमेशा उसके आसपास घूम रहे हैं। बट ऐसा क्या सच में था? तो आंसर है नहीं। जो दिखाता है कि उसका टेम्पटेशन ऑफ स्मोक उसके साथ बुरे तरीके से चिपक गया है, एंड ये बात सिर्फ उस तक नहीं रहती। जब उसके भाई और उसकी वाइफ को इस पनिशमेंट के अंदर ऐड किया जाता है, देन ही फील कि बात सिर्फ उस तक नहीं है, ये स्मोकिंग एडिक्शन अब उसकी फैमिली को भी हर्ट करने लगा है। ये क्लियर कट सिंबोलिज्म था, मतलब अगर आप अपने अपनों से प्यार करते हो तो इस सिगरेट को छोड़ दो। जिसके बाद मूवी का टेम्पलेट बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। साइबेरिया में चारों तरफ बर्फ और के वहां अकेला था। अनुराग कश्यप ने अकेलापन और एडिक्शन में डूबने को इस तरीके से दिखाया, ये विजुअल्स दिखाते हैं, डिनोट करते हैं कि इंसान एडिक्शन में अकेला पड़ जाता है, एंड उसकी हेल्प करने वाला उसके आसपास कोई नहीं रहता। और जब उसको गोली लगती है, ये क्लियर कट इस बात का रेफरेंस है कि वो अब चाह कर भी इस चीज से आगे नहीं निकल सकता। कट टू गैस चैम्बर वाला सीन, जहाँ पे अगेन हमें यही दिखाया जाता है कि जब आप एडिक्शन में फंस जाते हो तो उससे निकलने की कितनी भी कोशिश करो, पर उससे निकलना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। मतलब एडिक्शन एक ऐसी जेल है जिससे चाहकर भी आप बाहर नहीं निकल सकते। अगेन एक मेटाफर था जिसे मूवी में बहुत ही अच्छे विजुअल्स के साथ दिखाया गया। अब तक आप इस बात को तो समझ गए होंगे कि इस मूवी में क्या रियल था, क्या मेटाफर था और क्या था इसका सिंबलिज्म। बट मूवी का क्लाइमैक्स, जहाँ पे के को हम माचिस की तीली जलाते हुए देखते हैं, जिसकी फ्लेम एक लाइटर की तरह लगती है, और वहीं से मूवी एब्रप्टली कट हो जाती है। ये अगेन एक सिंबलिज्म था कि के अपने एडिक्शन से बाहर नहीं आ पाया। ये ट्रैप उसकी लाइफ के आखिरी तक गया। ये था नो स्मोकिंग का एक क्लियर कट ब्रेकडाउन। मुझे लगता है इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा होगा तो नो स्मोकिंग समझना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। बट द थिंग इज कि ये सिर्फ एक नॉर्मल
स्मोकिंग एडिक्शन के ऊपर मूवी नहीं थी, बल्कि एक साइकोलॉजिकल मेज थी जिसे वेल प्लान डायरेक्शन के साथ अनुराग कश्यप ने पूरी दुनिया को एक गिफ्ट दे दिया। एंड आई थिंक ये अनुराग कश्यप की सबसे अंडररेटेड मूवी है। अगर आपको जानना है कि जैक स्नाइडर अपनी मूवीज कैसे बनाते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो वरना राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।